पीलीभीत में बीहीप के एक नेता को एडीएम की एफआईआर कराने के बाद उसको पुलिस ने जेल भेज दिया। इसके बाद हमारे साथ प्रांतीय संगठन मंत्री राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आप जिस तरह से आए थे, आपने तमाम बिंदुओं पर बातचीत की होगी, क्या इसके पीछे वजह लगी, आपने क्या महसूस किया? देखिए, पूरा जो प्रकरण है कि हमारे जो यहाँ विभाग संगठन मंत्री प्रिंस जी है, तो यहाँ कोई एक जमीन A to Z के नाम से है, उसमें कोई मजार का एक प्रकरण था। तो मजार के प्रकरण को लेकर के उन्होंने कमिश्नर को एक पत्र दिया था कि उसकी जांच हो। तो उसमें एडीएम का भी कुछ उनके संबंधित कुछ बातें थी, तो उनके संबंधित फिर अधिकारी को, जो कमिश्नर उससे उच्च अधिकारी है, उनको जांच के लिए दिया। और ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, भारत में लोकतंत्र है, कोई ब्रिटिश कानून नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। हर एक को हर एक अपनी बात रखने का है। तो सामान्य प्रक्रिया थी, इसमें कोई ऐसा वो नहीं था। और कमिश्नर को भी जांच करनी चाहिए, उसके बारे में भी करनी चाहिए थी, लेकिन बीच में अचानक से ही उसमें एडीएम ने और विभाग संगठन मंत्री के खिलाफ उसमें एफआईआर दर्ज कर दी और पुलिस ने उतनी तत्परता से जो है वो गिरफ्तारी की। उसी को लेकर के आज हम सब लोग यहाँ पर प्रशासन से भी मिले हैं और शासन से भी मिले हैं। तो ये हुआ है, ये बड़ा एक तरह से खराब चीज है। तो लोकतंत्र है, कोई ब्रिटिश कानून नहीं है कि कोई अधिकारी के खिलाफ कोई बोलेगा उठा करके उसको जेल में बंद कर देंगे। उसकी जांच होनी चाहिए। जो बिंदु उन्होंने उठाए है, आज चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि जो संगठन मंत्री ने कमिश्नर को जिन बिंदुओं के आधार पे जांच करने को बोला है, वो जांच क्या हुई, उसको ना करके वो जो अधिकारी है कि मेरा मानसिक उत्पीड़न कर रही है, 100 तरह की अनर्गल बातें करके उन्होंने करी है। तो प्रशासन से बात हुई है, तो प्रशासन अब इस पे अपनी कार्रवाई कर रहा है। हमने भी अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, शासन में भी बड़े अधिकारियों को अवगत करा दिया है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में प्रशासन से चूक हुई है, प्रशासन भी स्वीकार कर रहा है और इसको अब धीरे धीरे अब देखो क्या होता है, इसमें आगे की तरफ जाएगा। सर, जिस तरह से एफआईआर होती है उसको आनन फानन में जेल भेज दिया जाता है, रंगदारी सरकारी काम बड़ा करने से तमाम जो संगीन धारा है उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उन्होंने गलत किया है? हाँ, वही मेरा कहना था कि इस मामले में तो पुलिस ने जिस तत्परता से, तो रंगदारी की जांच तो होती ना, जो उन्होंने बिंदु उठाया उनकी जांच ना होकर के अधिकारी ने जो कहा तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके। और एक सामाजिक संगठन मंत्री एक सामाजिक कार्यकर्ता रहता है, समाज के बीच में ही काम करता है, उसको अचानक से एक तरह से उसको एक आतंकवादी की तरह गिरफ्तार करके ले जाना, तो कार्यकर्ताओं में भी रोष है, समाज में भी रोष है। और प्रशासन को भावनाओं को हमने प्रशासन को अपनी भावनाओं से अवगत भी करा दिया है कि इसका जल्दी से अगर प्रत्यक्ष के परिणाम नहीं हुआ तो फिर आगे के विचार के लिए हम चैन से बैठेंगे। हम कार्यकर्ता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर कार्यकर्ता हमारा जेल में है तो प्रशासन भी फिर चैन की नींद नहीं सो पाएगा। क्या मांग है आपकी? प्रशासन से, शासन से आपकी बातचीत हुई, क्या मांग रखी है? हमारी मांग यही है कि एक तो जो उन्होंने कमिश्नर को पत्र दिया है, तो उसकी जांच हो, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, उसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा जो है झूठी एफआईआर दर्ज हुई है विभिन्न धाराओं के अंदर, एक तरह से तो धाराएं बिल्कुल गलत है, ये सारा मुकदमा इसकी खत्म होना चाहिए। ऐसी दो मांगे हमारी। अगर ये नहीं होता तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगला स्टैंड क्या होगा? आगे बैठेंगे। अभी तो प्रशासन कह रहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, तो अभी ऐसा कोई नहीं है। प्रशासन का आज मिले हैं, हम यहाँ के प्रशासन से भी मिले हैं, तो उनका भी थोड़ा पॉजिटिव रुख हमको दिख रहा है। हमको ऐसा लगेगा कि प्रशासन हमारी सहायता नहीं कर रहा है, तो आगे की रणनीति फिर हम तय करेंगे। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक जो संगठन है वो दायित्वों को निर्वहन करता है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होती है तो ये कार्यकर्ता पर इस तरह से कार्रवाई होती तो आम आदमी का किस तरह से कार्रवाइयां होती होंगी? सरकार बढ़िया काम कर रही है, सरकार से किसी का कोई वो नहीं है। योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में हिंदुत्व, संस्कृति, अपने धार्मिक स्थान, सबका बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। हाँ, कुछ अधिकारी है जो ऐसे गलत मानसिकता से काम करते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उनको चिन्हित भी किया जा रहा है धीरे धीरे। तो ऐसी एक दो घटनाएं हो जाती है, बाकी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है योगी जी के नेतृत्व में। आपके कुछ अन्य पदाधिकारियों ने, जो एडीएम ऋतुपुरिया जिन्होंने एफआईआर कर, उनको आरोप लगाया कि उन्होंने बदायूं में, बरेली में तमाम जगह भ्रष्टाचार किया है, क्या सबूत है आपके पास कुछ? नहीं, उन्होंने तो सबूत ही दिए थे। उन्होंने जो पत्र दिया है उस पत्रों के आधार पे उन्होंने जांच की है, तो सरकार को उन पत्रों के आधार पे, वो कोई बदायूं का, वो सब पीलीभीत के ही मामले है, तो उन पत्रों के आधार पे उनको सरकार को जांच करनी चाहिए थी, तो नहीं की उन्होंने उसके खिलाफ। जबकि जिन्होंने लिखा उसको उन्होंने एफआईआर करके जेल में डाल दिया। तो एक तरह से तो ब्रिटिश कानून के हिसाब से, कोई अंग्रेजों का कानून, देश में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार है, उसकी जांच होनी चाहिए।
आपकी समर्पित जो सरकार है, आप लोग का उत्पीड़न हो रहा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है? नहीं, मैंने कहा ना, कोई उत्पीड़न नहीं है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है योगी जी महाराज के नेतृत्व में। कुछ अधिकारी है, उन अधिकारियों के कारण से वातावरण खराब होता है, और इन्हें हमने जो है ऊपर के अपने शासन को भी अवगत करा दिया है कि ऐसे अधिकारियों के कारण से ऐसा माहौल खराब होने का काम होता है। तो ये राजेश जी थे जिनका साफ तौर से कहना है कि जिन अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, उनके खिलाफ शासन से और प्रशासन से लगातार ये मांग की जा रही कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, साथ ही जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया उसको भी खत्म करने की गुहार लगाई है। सभी मुल्कों समाचार